राजा विद्याधर को एक मंत्री की आवश्यकता थी जो बुद्धिमान हो और समय पर उन्हें सही राय दे सके। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश सुनो। आज से ठीक 4 महीने बाद महाराज के लिए अपने खेत की उगी हुई ताजी सब्जी और बुद्धिमत्ता का पात्र लेकर जो कोई अपनी परछाई का पीछा करते राजमहल में आएगा, वो राज्य का मंत्री चुना जाएगा। सुनो सुनो सुनो। पाई पाई जोड़ के मंत्री तो मैं ही बनूंगा। चलो काम शुरू करते हैं। मंत्री जो बनना है। हाँ हाँ चलो। राजमहल में ताजी सब्जियां ले जाने के लिए बाकी सब तो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन सारंगा की तैयारी उन सब से अलग थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। सारंगा, राजमहल में ताजी सब्जी लेकर जाना है, मिट्टी नहीं। दिन और हफ्ते गुजर गए। आखिर वो सुबह आई जब सभी को अपनी अपनी सब्जियां और फल लेकर राजमहल में जाना था। मंत्री तो मैं ही बनूंगा। सारंगा की तैयारी तो अलग थी ही, उसकी राह भी अलग थी। उड़नका भाई, सारंगा तो उस तरफ से जा रहा है। वो रास्ता तो पहाड़ी से होकर जाता है। वहाँ से जाते जाते आदमी मुरझा जाए, सब्जी क्या खाक ताजी पहुँचेगी। पूरा विजयनगर मंत्री बनना चाहता है? ये रही ताजी सब्जियां। ये तो देखो। और ये भी सब्जियां तो ताजी है, लेकिन अपनी परछाई का पीछा करते हुए भी आना था। ऐलान सुना नहीं था क्या? सबको लगा कि सिर्फ ताजी सब्जियां पहुंचाकर वो मंत्री बन जाएंगे, इसलिए परछाई के साथ वो अपनी अकल भी पीछे छोड़ आए थे। सारंगा बुद्धिमान था। परछाई का पीछा करते आने की शर्त सुनकर ही वो समझ गया था कि महाराज चाहते हैं कि राजमहल के पश्चिमी दरवाजे से आना है, जहां सूरज की रोशनी अंदर आने वाले की पीठ पर पड़ने से उसकी परछाई आगे दिखती है। मुंगी देख, महाराज ने ताजी सब्जी मंगवाई और ये मिट्टी लेकर जा रहा है। इतना बेवकूफ तो ये होगा नहीं। जरूर किसी उपाय से ये ताजी सब्जी राजमहल तक पहुंचाएगा। यानी ये मंत्री बनेगा? नहीं, इसकी सब्जियां लूटकर हम मंत्री बनेंगे, फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं। जो भी सब्जी तुम राजमहल के लिए ले जा रहे हो वो हमारे हवाले कर दो, वरना। जी हुजूर, अभी करता हूँ। ये लीजिए। इसको महाराज के सामने ही खोलना। अगर उसके पहले खोला तो हवा लगी और सब्जियां सड़ी। हाँ हाँ समझ गए। चुंगी और मूंगी सारंगा का दिया हुआ बक्सा लेकर राजमहल पहुंच गए थे। महाराज की जय हो। प्रणाम। वाह, तुम भी अपनी परछाई का पीछा करते आए। लेकिन तुम्हारी सब्जियां कहाँ हैं? होगी तो लाएगा ना महाराज।
ताजी सब्जी तो देख लीजिए। मंत्री बनने के बाद मैं ऐसे लोगों से निपट लूंगा जो आपका समय बर्बाद करते हैं। हाँ। ठीक है, पहले तुम्हारी सब्जियां तो देख लें। हाँ? हाँ? चिट्टी, अरे सब्जियां कहाँ गई? प्रणाम स्वीकार हो महाराज। हम चोर हैं, मंत्री बनने के लालच में हमने चोरी की। इसके लिए हमें सजा दी जाए। सैनिकों, डाल दो इन्हें काल कोठरी में। मैंने बताया था ना, सारंगा बुद्धिमान था। अब उसकी बारी थी। तो गांव वाले जो सोच रहे थे कि सारंगा मिट्टी ले जा रहा है, वो दरअसल सिर्फ मिट्टी ही नहीं थी। उसके अंदर सब्जियां और गाजरें भी थी, जो उसने इतने दिनों पहले बैलगाड़ी में ही उगाई थी, ताकि महाराज विद्याधर तक वो ताजी ताजी पहुँचे। बहुत खूब। तुम अवश्य वो पात्र भी लाए होगे जिसमें बुद्धिमत्ता हो। जी महाराज। महाराज, इसमें बुद्धिमत्ता है, मगर आपको बिना मटका तोड़े निकालनी होगी। मटके में सारंगा ने जो कद्दू डाला था, वो खाद पानी से इतने दिनों में मटके जितना बड़ा हो गया। बिना मटका तोड़े वो निकलता ही नहीं। लेकिन उन्होंने सारंगा की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई बहुत खूब है सारंगा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर दरबार के लिए हमें इन 3 गुड़ियों में से किसी एक का चुनाव करना हो, तो वो कौन सी होगी? मुझे 3 तार चाहिए होंगे महाराज। अवश्य। अरे ये कर क्या रहा है? ये गुड़िया दरबार के लिए श्रेष्ठ है महाराज, क्योंकि अगर कोई राज की बात पहली गुड़िया के कानों में बोली जाएगी, तो वो उसका महत्व समझे बिना उसे दूसरे कान से निकाल देगी। दूसरी गुड़िया के कान में बोली जाएगी तो वो किसी को बोल देगी, लेकिन तीसरी गुड़िया के कान में जो भी बोला जाएगा वो राज राज ही रहेगा। वाह वाह, क्या बात है। बस एक आखिरी प्रश्न। महाराज ने 3 अंगूठी दिखाकर सारंगा से पूछा कि मान लो सारंगा, लाल अंगूठी पहनने वाले को योजना बनाने की ताकत देती है, हरी पहनने वाले को योजना को सामान्य परिस्थिति में अमल करने की ताकत देती है, और नीली अंगूठी पहनने वाले को विकट परिस्थिति में योजना पर अमल करने की ताकत देती है। तो दरबार में किसे कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए? महाराज, लाल अंगूठी आपको पहननी चाहिए, क्योंकि योजना राजा बनाता है। हरी अंगूठी आपके मंत्री के लिए होनी चाहिए, ताकि वो सामान्य परिस्थिति में योजना पर अमल कर सके। और सेनापति जी नीली अंगूठी पहने, ताकि वो किसी भी विकट परिस्थिति में आपकी योजना पर अमल कर सके। वाह, वाकई तुम बुद्धिमान हो सारंगा। महाराज। और इस तरह अपनी सूझबूझ से सारंगा विजयनगर का मंत्री बना, और उसने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सालों साल काम किया। अरे रुकिए राजकुमार! नहीं, मुझे राजकुमारी से शादी नहीं करनी। अगर ऐसे ही सारे राजकुमार भागने लगे तो मैं अपना राजपाट छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए, मैं शादी करूंगी। मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त?
जो कोई भी मेरे खरगोशों का पूरे 1 मास तक ख्याल रख पाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजकुमारी के खरगोश। और पलक झपकते ही ये बात आग की तरह फैल गई। ये शर्त पूरी करने के लिए कितने ही राजकुमार आए। इन्हें खरगोश दिए जाएं। उन खरगोशों ने ऐसा कमाल किया कि सारे राजकुमार खरगोशों को वापस छोड़ के चले गए। देश विदेश के राजा राजकुमार आए मगर इन छोटे खरगोशों को संभाल नहीं पाए। मुझे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता जो ये कार्य पूर्ण कर पाए। वाह, अति सुंदर। क्षमा महाराज, आपकी शर्त मैं पूरी करूंगा। एक मामूली चरवाहा? नहीं, अगर इसने शर्त पूरी कर दी तो क्या मेरी बच्ची अपना पूरा जीवन इसके साथ बिताएगी? घोषणा के अनुसार फिलहाल हमें खरगोशों को इसे सौंपना ही होगा। राजकुमारी जी, मैंने आज तक आपके खरगोशों को इतना आनंदित नहीं देखा। उस चरवाहे की बांसुरी की धुन में जरूर कुछ तो चमत्कारी है। अच्छा, ये तो बड़ी अनोखी बात है। सेनापति की बात से प्रभावित होकर चुपके चुपके राजकुमारी तारा खुद से ये सब देखने के लिए पहुंच गई। वहाँ अपने खरगोशों को इतना खुश देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इसी बीच कीर्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ जाती है और इस तरह उनकी मुलाकात हो जाती है और इसके बाद वो रोज मिलने लगते हैं। जिसकी खबर लगते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कीर्ति शर्त पूरी ना कर पाए इसकी योजना बनाते हैं। क्या बात है? ये खरगोश तो बहुत ही प्यारे हैं। महाराज, अपनी बिटिया की खातिर 1-2 ले सकते हैं क्या? इनके बदले हम आपको स्वर्ण मुद्रा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। मगर उसके लिए केवल सोने की मुद्रा नहीं, मेरा कुछ कार्य भी करना होगा। जैसे कि गंदे कपड़े धोने होंगे, थोड़ी मालिश करनी होगी, मेरे जूतों को चमकाना होगा। मुझे कोई देख तो नहीं रहा? आखिर इस चरवाहे के पास जूते और कपड़े होंगे ही कितने। मैं तैयार हूँ। हे प्रभु, इतना सारा काम। अरे पूरे गांव भर का काम करवा लिया, अब तो खरगोश दे ही दो। हाँ, ले लो। मिल गया। महाराज, कहाँ है खरगोश? ये रहा। वाह महाराज, आप एक खरगोश नहीं मेरी समस्या का हल ले आए। अरे ये क्या किया? रुको। तुम तो बड़े ही खास हो। महाराज खुद तुम्हें महल की सैर जो करवाने ले गए थे। अब खरगोश लाने की बारी महारानी केतकी की थी। अरे वाह, कितनी अच्छी बंसी बजाते हो और ये खरगोश कितने प्यारे हैं। मन करता है इन्हें अपने संग ले जाऊं।
इनमें से एक मुझे मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, मगर मेरी एक शर्त है, आपको मेरा कुछ कार्य करना होगा। ये तो मुझे पता नहीं था। इस कक्ष के खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। जल्दी कीजिए। शाबाश, बड़ा आया था मेरी राजकुमारी से शादी करने। सुनो, जश्न की तैयारी करो। अरे आपने खिड़की क्यों खोली? समय पूरा होते ही ठीक अगले दिन कीर्ति राजकुमारी का हाथ मांगने राजमहल पहुंच गया। सभी खरगोशों को सुरक्षित देख अब महारानी केतकी ने कीर्ति के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। 3 बोरियां लाई जाए। इन्हें तुम्हें किसी वस्तु से नहीं, बल्कि इन्हें अपने शब्दों से भरना होगा। क्या तुम कर पाओगे? आपकी आज्ञा हो तो कोशिश कर सकता हूँ। अवश्य। एक बार एक राजा हुआ करता था, जिसके भय से पूरा राज्य कांपता था। एक बार एक मामूली चरवाहे ने उससे अपने कपड़े धुलवाए, अपने गंदे पैरों पर मालिश करवाई, जूते चमकवाए। इसे तो सब पता है। उस राजा का नाम था। बंद करो, भर गई। बोरी भर गई है, बोरी भर चुकी है। मगर और 2 बोरियां तो बाकी है महाराज। एक बार एक बहुत ही खूबसूरत महारानी रहा करती थी, मगर एक दिन उसने एक मामूली चरवाहे की बात मानते हुए उसके फटे कपड़ों की सिलाई की, उसके भेड़ों के बाल काटे। उस महारानी का नाम था। बंद करो, बंद करो। बस बस। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी, जिसे एक चरवाहे से प्रेम हो गया। वो उससे मिलने रोज पहाड़ी पर आया करती थी। हो गया, हो गया। शाबाश, तुम इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। तुम सच में बुद्धि के भंडार हो। निसंदेह हमें राजकुमारी के लिए तुमसे अच्छा वर नहीं मिल सकता। ये कहानी विजयनगर के 2 बिल्कुल अलग लोगों की है। एक था धनवान व्यापारी उडांका, जिसका घर दिन प्रतिदिन अनाज की बोरियों से भरता जा रहा था, और दूसरी तरफ था निर्धन बब्बन, जिसके घर में अनाज को छोड़ बस खाली बोरियां, बर्तन और उदासी ही बची थी। बब्बन उडांका के पास मदद मांगने पहुंचा। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अनाज की एक बोरी मिल सकती है क्या? अरे जब तक पहले का बकाया न चुका दो, मैं अनाज का एक दाना न तो पाई पाई जोड़ के बात करते हैं। अब चलो यहाँ से। इस गांव में ना तो अब रोजगार है, ना ही कोई मददगार। पूरे परिवार की खातिर आप अकेले काहे शहर जाएंगे? हम सब साथ में जाएंगे और साथ में मेहनत करेंगे। हाँ,
तो ठीक है, हम आपको अकेले मेहनत करने नहीं देंगे, तो मिलाओ हाथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटे। बबन का परिवार हर सिचुएशन में यूनाइटेड रहना जानता था और यही बबन के परिवार की ताकत थी। अगली सुबह ही बबन और उसका पूरा परिवार शहर के लिए निकल पड़ता है। रुको। आगे घना जंगल है, रात्रि भी होने वाली है। कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो शहर जा रहे हैं, आगे ही रात्रि विश्राम कर लेंगे। ठीक है, मगर सावधान होकर। अभी अभी एक चोर हमारे हाथ से निकलकर भागा है। अरे हम लोगों के पास चोरी करने के लिए है ही का जो चोर हमसे लेगा। चलता हूँ। ये जगह सही लग रही है। ये जगह हम लोगों के लिए रात्रि विश्राम के लिए एकदम बहुत बढ़िया है। तुम लोग पेड़ के नीचे की अच्छे से साफ सफाई कर लो। हाँ ठीक है। भैया, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। निर्मला, तुम पानी भर लो। ठीक है। तुम लोग आग जलाने का प्रबंध कर लो, हैं? मैं सूखी लकड़ियाँ काट के लाता हूँ। ठीक है बाबूजी। ये सब नीचे तैयारी कर रहे थे और उसी पेड़ पर चोरी के सिक्के लिए बैठा था मूंगी। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए। बच गया। चलिए, रात्रि विश्राम की तैयारी तो हो गई, बस खाए खातिर कुछ नहीं है। अरे चिंता मत करो, वो जो ऊपर बैठा है ना, सब कुछ देख रहा है। उसको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। ऊपर मेरे अलावा कौन है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ऊपर बैठा हूँ। अगर वो हमारी मदद ना किए तो? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर मदद नहीं की तो हम सब उसके पैर ऐसे पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे ही नहीं। उस रस्सी को यहाँ रखो, बांधने के काम आएगा। ठीक है। कभी बोलता है कि ऐसे पैर पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे नहीं, कभी बोलता है कि बांध देंगे। लगता है ये महाराज के आदमी हैं। इनका तालमेल तो ऐसा दिख रहा है कि एक साथ लपकेंगे तो मुश्किल होगी, इसलिए भाग ले मूंगी। सिक्के, वो भी सोने के। ऊपर वाले ने हमारी मदद कर दी। इससे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ, क्यों नहीं छोटे। हम लोग जल्दी सोएंगे, हैं? कल सुबह हम लोग को निकलना भी है। हाँ? अरे शहर के लिए नहीं, अपने गांव के लिए। हाँ। आ गए सुबह सुबह उधार मांगकर मेरा पूरा दिन खराब करने, पाई पाई जोड़ के। अजय, हम उधार मांगने नहीं बल्कि चुकाने आया हूँ। नहीं चाहिए तो बाद में आता हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे अंदर आओ, पाई पाई जोड़ के। यह रहे आपके बकाया सिक्के, और इन सिक्कों के बदले अनाज की बोरियां बैलगाड़ी में रखवा दो। कल तो उधारी नहीं चुका पा रहे थे और आज उधारी चुकाने के साथ साथ अनाज खरीदने भी आ गए। अरे पूरा परिवार कहीं रातों रात डाका डाल के तो नहीं आ गया पाई पाई जोड़ के? नहीं नहीं सेठ, हुआ यूं कि बब्बन की सिक्के की कहानी सुनकर लालची उडांका ने उसी पेड़ पर जाकर एकता का नाटक करने का प्लान बनाया। अब एकता दिखाने के लिए तो लोग चाहिए, इसीलिए उसने अपने ग्राहकों को थोड़ा सिक्कों का लालच देकर उसी पेड़ के नीचे बब्बन की घटना को दोहराने की सोची। अगली सुबह वो भी सामान लेकर उसी पेड़ की तरफ चल पड़ा, जहाँ पहले से ही बैठा चोर मूंगी
अपनी खोई हुई थैली ढूंढ रहा था। मेरे सिक्कों की थैली, इतने दिन की मेहनत गई पानी में। जगह तो यही है, सामान उतारो। सुनो, तुम नहर से पानी लेके आओ और तुम लकड़ी काट के लाओ। और आप क्या करेंगे? केवल आराम। बहस मत करो, जाओ काम पे ध्यान दो। और हाँ, जल्दी आना। अब तो बस कुछ ही देर की बात है। जाओ। ये लो पानी। एक काम करो। अरे, और कौन सा काम बच गया? अरे मूर्ख, सवाल पूछना शुरू करो। इसी काम के तो सिक्के दिए हैं तुमको। हाँ, रात्रि विश्राम का सारा इंतजाम हो गया है, बस खाने को कुछ नहीं है। चिंता मत करो, वो जो ऊपर बैठा सब देख रहा है ना, अब वही हमारी मदद करेगा पाई पाई जोड़ के। ये बातें तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। लेकिन वो हमारी मदद कैसे करेगा? हम सब एक साथ हैं, अब उसके पास भी कोई चारा नहीं है। ऊपर वाले को हमारी मदद करने को आना ही पड़ेगा। अच्छा, इस मुखिया की बात इसके लोग नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर वाला कैसे सुनेगा? चल मुंगी, अपने खोए हुए सिक्कों की भरपाई करने का समय आ गया है। ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, ये मैंने बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़ के जमा किया है। चुप कर, चुराऊंगा तो कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। डालो सब सामान गाड़ी में। आया तो था कमाने के लिए, पर यहाँ तो कमाया हुआ ही गवा दिया। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.